नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का चौथा पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका जो निबंध के रूप में दिया गया है। कभी कभी एग्ज़ाम में इस पर निबंध दे भी देता है और एग्ज़ाम में इससे अधिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इस संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में संस्कृत साहित्य में जितनी भी महिलाएं संस्कृत साहित्य को लिखने में, उसको रक्षा करने में सहयोग दिया, उनमें से 5 की चर्चा इस पाठ में की गई है। कहा गया है कि नारी एवं पुरुष आपसी सहयोग से समाज रूपी गाड़ी सुचारू रूप से चलाते हैं। कह रहा है कि नारी और पुरुष दोनों मिल करके इस समाज रूपी गाड़ी को चलाते हैं। ये ट्रेन के 2 लाइन होते हैं, माता और पिता, नारी और पुरुष। ट्रेन के 2 पटरियां होती हैं और बच्चे जो होते हैं उन दोनों पटरियों को जोड़ करके आपस में, उन दोनों पटरियों को आपस में जोड़ करके रखते हैं। इस प्रकार से जितना भी पुरुष इस सहयोग को लिखने में, संग्रह करने में, बटोरने में प्रयास किए, औरतें भी कम नहीं थीं, वो भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। आज तो खैर औरतों को 50-50 का आरक्षण प्राप्त है। आज से पहले भी ये सब पुरुषों की भांति काम करती थी। आज यदि देखें तो फाइटर प्लेन पुरुष भी उड़ा रहे हैं, तो फाइटर प्लेन औरतें भी उड़ा रही हैं। अंतरिक्ष में पुरुष भी जा रहे हैं तो अंतरिक्ष में औरतें भी जा रही हैं। यानी कि हर क्षेत्र में औरतें जो है वो पुरुषों की मुकाबला या पुरुषों के समान कार्य करते चली आ रही हैं। हर चीज़ में अपना भागीदारी दिखा रही हैं और बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। संस्कृत वाङ्मय में एक से एक महान विदुषी हुई। कह रहा है कि संस्कृत महाकाव्य में एक से एक महान विदुषी हुई। मीन्स औरत को विदुषी कहते हैं, विद्वान विदुषी, जिन्होंने नारी जगत का सिर ऊंचा किया है। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य स्मृति में स्त्रियों का योगदान रहा है। कह रहा है कि प्राचीन काल से ही संस्कृत साहित्य समृद्धि में स्त्रियों का योगदान रहा है। इस लेखिकाओं ने वैदिक युग से आधुनिक समय तक, मीन्स आज तक, संस्कृत साहित्य के संवर्धन में, मीन्स वृद्धि में अहम भूमिका निभाई है। कह रहा है कि वैदिक युग से लेकर के और आज तक स्त्रियां जो हैं वो संस्कृत साहित्य के समृद्धि में, उसके संरक्षण में मुख्य भूमिका निभाई है। इस पाठ में दिखाया गया है कि स्त्रियों के योगदान का वर्णन किया गया है। इसे अनेक कवि तथा शास्त्रकारों ने संवारा है। वैदिक युग के आरंभ से ही काव्य रचना में पुरुष के समान स्त्रियां भी अपना अमूल्य भूमिका निभाती रही। वैदिक युग में मंत्रों के दृष्टा, मीन्स मंत्र को बोलने वाले, लिखने वाले दृष्टा ऋषि एवं ऋषिकाएं थी। ऋषि थे और उनकी पत्नियां भी थी। ऋषि भी थे और उन ऋषि की पत्नियां भी थी। ऋग्वेद में 24 तथा अथर्ववेद में 5
ऋषि कन्याओं का नाम प्रसिद्ध है, जैसे यानी अपाला, उर्वशी, इंद्राणी तथा वागाम्भृणी। ये 5 का नाम प्रसिद्ध है। कौन कौन? यानी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी तथा वागाम्भृणी। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी को दर्शन शास्त्र में अभिरुचि थी। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी को दर्शन शास्त्र में बहुत अभिरुचि थी, इच्छा थी, जिन्हें याज्ञवल्क्य आत्मत्व को शिक्षा देते थे। जिनको वे याज्ञवल्क्य जो थे वो आत्मत्व की शिक्षा देते थे। जनक की सभा में गार्गी थी। महाभारत में भी वेदांत अनुशीलन परंपरा का वर्णन किया गया है। लौकिक संस्कृत साहित्य में विजयांका जैसी कवियत्री का महत्वपूर्ण योगदान है। दक्षिण भारतीय लेखिकाओं में शीला भट्टारिका, देवारिका, रामभद्रांबा आदि प्रमुख नाम हैं। संस्कृत साहित्य के विकास में विजयनगर राज्य के राजा का योगदान बहुत काफ़ी प्रसिद्ध है। 14वीं शताब्दी में रानी गंगा देवी ने अपने स्वामी विजयघट के आश्रय में लिखा है। कह रहे कि 14वीं शताब्दी में रानी गंगा देवी ने अपने स्वामी विजयघट जो युद्ध में दुश्मनों को पराजित किए थे, उनके बारे में इसमें लिखा गया है, लिखी हैं। उसी को आश्रय लेकर के, उसी को कारण बना करके लिखी हैं। 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की रानी तिरुलांबा ने वरदाम्बिका परिणय नामक विशाल चंपू काव्य की रचना की। कह रहा है कि 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की रानी तिरुलांबा ने वरदाम्बिका परिणय नामक विशाल चंपू काव्य की रचना की। इसमें संस्कृत गद्य की छटा तथा पद ललित्य की शोभा अति रमणीय है। कह रहा है कि उस गद्य की शोभा जो है, पद की शोभा जो है, वो बहुत सुंदर है और रमणीय है, देखने योग्य है। उसमें लंबे समासिक पदों का प्रयोग हुआ है। वो ऐसा पुस्तक है, काव्य है, जिसमें संस्कृत के लंबे लंबे शब्द दिए हुए हैं और उसमें समासिक पदों का प्रयोग बहुत काफ़ी हुआ है। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमा राव, कह रहे कि इस समय के संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमा राव 1890 से 1953 ईस्वी तक नाम की विदुषी अति प्रसिद्ध है। उस समय आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमा राव नाम की विदुषी बहुत प्रसिद्ध थी। उन्होंने अपने पिता के जीवन चरित्र को शंकर चरितम में वर्णन किया। उन्होंने क्या किया कि अपने पिता को देख करके, उनके चरित्र को देख करके उसी पर शंकर चरितम में वर्णन किया है। उनका जीवन चरित्र को शंकर चरितम काव्य में वर्णन किया है। उन्होंने गांधी दर्शन से प्रभावित होकर सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी तथा मुक्तावली आदि की रचना की। इस समय लेखन कार्य में पुष्पा दीक्षित, बनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्रा आदि कवयित्रियों या आदि कवयित्रियाँ संलग्न हैं, लगी हुई हैं। तो इस प्रकार की औरतें आज भी हैं और पहले भी थी। इस प्रकार से आगे अगला पाठ देंगे। इसको देख करके, सुन करके समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।